हेलो वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू वीडियो। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जियांग फेंग को दिखाया जाता है जो कि मिस जिया के साथ उनके रूम के अंदर आ जाता है। तभी हमें मिस जिया को दिखाया जाता है जो कि बाहर की तरफ देखते हुए देखते हैं कि कहीं यहाँ पर कोई है तो नहीं, और फिर जो गेट होता है उसे बंद कर देती हैं और फिर जियांग फेंग से बोलती हैं कि जियांग फेंग, तुमने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ पर हार्ट की प्रॉब्लम है और मैं इसे चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल के अंदर गई थी, इसीलिए मुझे पता चला मुझे सच में हार्ट की प्रॉब्लम है और तुमने बोला था कि तुम इसे बहुत ही ज़्यादा आसानी से ठीक कर सकते हो, लेकिन वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि मुझे तुरंत से तुरंत सर्जरी करवानी होगी। तो अब तुम बताओ कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। इसके बाद उस यांग फैन हो रहा टीचर जिया के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि टीचर जिया, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने जो मेडिसिन है वो पहले से ही तैयार कर ली है। इसके बाद जो टीचर जिया होते हैं उसकी बात सुनकर एक चेयर पर बैठ जाते हैं और फिर जो जियांग फेंग होता है अपने पास से एक बोतल निकालता है जिसके अंदर एक पिल होती है और बताता है कि ये जो पिल है मैंने ख़ास तौर पर आपके लिए तैयार की है, और अगर आप इसे कंज्यूम कर लेती हैं 3 दिन के अंदर ये जो पिल है आपकी बॉडी के अंदर पूरी तरीके से अब्सॉर्ब हो जाएगी, फिर आप जाकर हॉस्पिटल के अंदर चेकअप करा सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। जो सुनकर जो टीचर जिया भी होती हैं वो भी उस पिल को ले लेते हैं और बोलती हैं क्या ये सच में पॉसिबल है। जो सुनकर जो जियांग फेंग होता है बोलता है कि टीचर जिया, भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, लेकिन आपको हॉस्पिटल जाने से पहले 3 दिन का वेट करना होगा। और फिर अपने मन में सोचता है कि इस फिर से रीइंकारनेट होने के बाद मैंने ये पहली बार हुआ है कि मैंने कोई पिल बनाई है और शायद इसका जो इफ़ेक्ट है वो होने के लिए कम से कम 3 दिन का समय लगेगा। इसके बाद जो टीचर जिया होती है थोड़ी देर तक उस पिल को देखती हैं और फिर उसे खा लेती हैं। जैसे ही वो खाती हैं तो उन्हें उनके बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा हीट महसूस होने लगती है, जो देखकर जो जियांग फेंग होता है बोलता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लगता है कि जो पिल है उसने अपना इफ़ेक्ट दिखाना चालू कर दिया है। इसके बाद जो टीचर जिया होती हैं जियांग फेंग से बोलती हैं, मैं तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास करती हूँ और इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर जो जियांग फेंग होता है बोलता है कि आप मेरी टीचर हैं, इसीलिए मैं आपको अनदेखा बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ और इसीलिए आपको अब थोड़ी देर आराम करना चाहिए और फिर मैं अब यहाँ से चलता हूँ। इतना कहकर जो जियांग फेंग होता है वहाँ से जाने लगता है। तभी जो टीचर जिया होती हैं जियांग फेंग से बोलती हैं कि इसके बाद जो टीचर जिया होते हैं बोलती हैं कि मैं क्योंकि तुमने मेरी मदद की है इसीलिए आज स्कूल के बाहर रुक रहा, क्योंकि मैं तुम्हें आज यहाँ पर ट्रीट देना चाहती हूँ। जो सुनकर जो जियांग फेंग होता है वो भी वहाँ पर रुक जाता है और बोलता है कि ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर शायद मुझे रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए, और इस बात के लिए वो मान जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जियांग फेंग होता है स्कूल के गेट के पास खड़ा हुआ होता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं इस सिचुएशन के बारे में शाओकिंग को कैसे बताऊंगा। लगता है कि आज मुझे उसे अकेले ही घर जाने देना होगा। तभी वहाँ पर जो शाओकिंग होती है वो आ जाती है और बोलती है कि जियांग फेंग, आखिर तुम स्कूल के गेट के पास खड़े होकर क्या कर रहे हो। जो सुनकर जियांग फेंग होता है बोलता है कि मुझे कुछ काम है इसीलिए मुझे घर आने में लेट हो सकता है। जो सुनकर जो शॉकिंग होती है वह भी हाँ में नॉट करती है, बोलती है कि ठीक है, तुम अपना काम निपटा के घर आ सकते हो, इसीलिए मैं आज पहले जा रही हूँ और शायद मैं अपने सिस्टर के साथ यहाँ पर किसी आउटिंग पर भी जाना चाहती हूँ तो मुझे भी टाइम मिल जाएगा। इतना कहकर जो शॉकिंग होती है वो वहाँ से चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो जियांग फेंग का फ्रेंड होता है वो आ जाता है और बोलता है कि जियांग फेंग, आखिर अभी तभी तक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम घर क्यों नहीं गए। जो सुनकर जो जियांग फेंग होता है उसे बताता है कि मैं यहाँ पर किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। जो सुनकर जो जियांग फेंग का फ्रेंड होता है उसके पास आता है और बोलता है कि आखिर आजकल क्या चल रहा है, मैंने तुम्हारे बारे में स्कूल के अंदर अफवाहें सुनी है कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा अय्यास आदमी हो। जो सुनकर जो जियांग फेंग होता है गुस्से में उसकी जो पिंची होती है उसे मारकर उसे दूर कर देता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस तरीके का व्यक्ति हूँ, ये जो मैटर है ये सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसके बाद जो जियांग फेंग का फ्रेंड होता है बोलता है कि ठीक है, लेकिन अब मैं एक चीज़ से खुश हूँ कि अब तुम्हें जो अपनी आंट की फैमिली है उनसे होने वाला जो दुर्व्यवहार है अब तुम्हें वो सब नहीं सहना पड़ेगा। और जो चेन शाओकिंग है उसने तो तुम्हें अपनी कार भी देकर बहुत बड़ी कृपा की है तुम्हारे ऊपर। और जियांग फेंग की बात सुनकर जो उसका फ्रेंड होता है बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ से पहले जा रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे जो मेमोरी फार्मूला दिया है उसे मुझे भी प्रैक्टिस करना है, और उसे प्रैक्टिस करने के बाद मुझे लगता है कि मेरे भी जो फ्यूचर है उसकी कोई होप बाकी है, जिसके कारण मैं शायद जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो अपना एडमिशन है वो करा पाऊँ। उसके बाद जो जियांग फेंग होता है वो भी उसे मोटिवेट करता है कि हाँ, तुम यूनिवर्सिटी के अंडर एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद जो जियांग फेंग होता है अपने मन में सोचता है कि मैंने इसे जो मेमोरी फार्मूला दिया है उससे याद करने की जो क्षमता होती काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती, जिसकी मदद से बहुत ज़्यादा आसानी से किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर अपना जो एडमिशन है वो करा सकता है, क्योंकि ये मेरे उन खास दोस्तों में से है मैं जो कि मेरे बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ के अंदर असमर्थ था कि मैं इनकी मदद कर सकूँ, लेकिन अब मैं ऐसा कर सकता हूँ।
और ऐसा जब जियांग फेंग सोच ही रहा होता है तभी उससे पीछे किसी का हाथ आता है जो कि उससे बोलता है कि आखिर तुम इतनी ज़्यादा गहराई से किस बारे में सोच रहे हो। लेकिन हमें जियांग फेंग को दिखाया जाता है जो कि उस आवाज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि टीचर जी है। तभी हमें पीछे की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे हमें टीचर जिया को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर दिखाई दे रही होती हैं और जियांग फेंग से बोलती हैं कि मुझे माफ़ कर देना कि तुम्हें इतनी देर तक मेरा इंतज़ार करना पड़ा। और इसी सीन के साथ जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगली वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।